तो परीक्षित, यदि ये मन रूपी मैली चादर को साफ करना चाहते हो तो निरंतर भगवान का नाम लो, क्योंकि जीवन में मात्र भगवान का एक नाम स्मरण करने मात्र से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र नाम स्मरण करने से, मात्र चिंतन करने से। और कहीं जीवन में जीता जागता व्यक्ति ने मरते समय भगवान का नाम ले लिया, तब तो फिर महाराज कहना ही क्या, उसका तो वैसे ही कल्याण हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमें पता है कि आज गणेश चतुर्थी का व्रत है ना, तो आवाज तो निकलेगी नहीं, पर ऐसा तो होगा नहीं कि साबूदाना खा के नहीं आए होंगे, हैं? हमें सब पता होता है आप लोग क्या खा के आए हो आज। आज आप लोग बहुत थके भी होगे, सुबह उठे होगे, फिर तिल्ली के लड्डू बनाए होंगे, फिर पूरी पूजा की तैयारी की होगी, फिर भागवत में भी जाना है, फिर तैयार भी हुए, फिर फलार भी किया, बहुत काम होते हैं ना आज। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बोले ना जोर से। प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित ने कहा महाराज यदि मरते समय कोई भगवान का नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, इस चीज का कोई प्रमाण है आपके पास? बोले बिल्कुल है। परीक्षित एक कन्नौज में रहने वाला एक बड़ा ही प्रतापी एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। अजाम माया मिलती तेजा मिला, जो हमेशा माया में मिला हो उसका नाम अजामिल है। निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करने वाला ब्राह्मण था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया और एक वैश्या के साथ एक शूद्र को रत देख लिया, तो उस वैश्या में पागल हो गया और उस वैश्या को ही अपने घर लेकर के आ गया। और घर में ला करके उस वैश्या के साथ इतना रम गया कि ध्यान भजन पूजन पाठ सब करना भूल गया। एक दिन कालांतर में इसके यहां पर महात्माओं की टोली का आगमन हुआ, महात्माओं का आगमन हुआ। महात्मा इसके यहां रहे और दक्षिणा में कहने लगे अजामिल यदि तू हमें कुछ देना चाहता है तो अपने अंतिम बेटे का नाम नारायण रख देना। अंतिम बेटे का नाम नारायण रख देने को कहा। अजामिल ने ऐसे ही किया, बेटे का नाम नारायण रखा और उस बालक से इतनी प्रीति इतना प्रेम अजामिल को हो गया कि चलते फिरते बस उसी को पुकारता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ। चलते फिरते उठते बैठते बस बेटा नारायण की रट लगाने लगा। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित जैसे ही इसको पकड़ने के लिए जब इसकी मृत्यु आई तो मृत्यु के समय जैसे ही इसके प्राण निकले तो काले काले यमदूत इसे पकड़ने के लिए आ गए। जीवन भर इसने पाप किया तो इसे हम लेके जाएंगे। और जैसे ही काले काले यमदूत इसे पकड़ने के लिए आए, भगवान के पार्षद भी इसे लेने के लिए आ गए। भगवान के पार्षद बोले भैया तुम काले कलूटे कहां से चले आए? यमदूत बोले भैया तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए? बोले हम विष्णु के दूत हैं, जो मरते समय भगवान का नाम लेता उसे पकड़ने का काम हम करते हैं। यमदूत कहने लगे भैया तुम्हें भ्रम हुआ है, इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है, तुम्हारे भगवान नारायण को नहीं। बोले अच्छा। बोले एक बात बताओ, इसके बेटे का नारायण नाम कब से रखा है इसने? बोले मुश्किल से 2-3 साल से। और हमारे नारायण भगवान का नाम कब से? बोले अनादिकाल से। तो पहले नाम किसका माना जाएगा? बोले आपके भगवान का। तो बस हम लेने आ गए। पड़ा पड़ा अजामिल दोनों के संवाद को सुन रहा है। वो कह रहे हम ले जाएंगे, वो कह रहे हम ले जाएंगे। अजामिल को वैराग्य हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। बैठ जाओ पहले अच्छे से, गद्दा बिछा लो, चादर बिछा लो, तकिया बिछा लो, फिर कथा सुनो। प्रेम से कहो श्री राधे। जो जहां आ रहा है उसको प्रेम से बैठ जाने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। कोई बुरा नहीं मानेगा राय साहब, चिंता नहीं करना, हम बैठे हैं। भगवान की कथा है, यहां पर भी कुछ जरूरत थोड़ी है बढ़िया भजन करके कथा सुनने आए हम। प्रेम से कहो श्री राधे और धीरे से श्री राधे। पड़ा पड़ा जामिल को वैराग्य हो गया। राम राम, मैंने धोखे से नारायण का नाम बुलाया तो मुझे यह भगवान के पार्षद लेने आ गए। यदि मैंने सचमुच भगवान का नाम लिया होता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। डांट फटकार करके भगा दिया यमदूतों को। पर भगवान का नाम लेने मात्र से अजामिल को ना विष्णु पार्षद लेके गए, ना यमदूत लेके गए। गंगा द्वार मुपेया या मुक्त सर्वानुबंधना। गंगा के द्वार में आकर के अजामिल भगवान का नाम स्मरण करता हुआ भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। परीक्षित
क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं है। वस्तु शक्ति कभी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तार में करंट है, जानबूझ के पकड़ो चाहे अनजाने में, करंट लगकर रहेगा। गंगा जल में तारने की शक्ति है, जानबूझ के पियो चाहे अनजाने में, तार के रहेगा। आग में जलाने की शक्ति है, जानबूझ के डालो चाहे अनजाने में हाथ डालो, जलाकर रहेगा। इसी प्रकार भगवान के नाम में मां तारने की शक्ति है, तो जानबूझ के लो चाहे अनजाने में लो, धोखे से लो चाहे समझ के लो, भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, तो भगवान का नाम तो तार के ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। और परीक्षित, भगवान का जीवन में कल्याण करने के लिए तो मात्र भगवान का एक नाम ही काफी होता है। ये बात हम झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सत्य है। आप एक बार भगवान का नाम लेते हैं और आपके सिर में जितने भी पाप हैं वो सारे पाप निकल जाते हैं। पर दिक्कत इस बात की है कि नाम तो हम लेते हैं, पर नाम लेते ही दूसरा पाप फिर कर बैठते हैं। अब भागवत में आए हैं, राधे 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 करके ताली बजा के खूब भजन किया, अपने सिर से पाप उठा लिए, और चलते समय किसी की चप्पल ही उठा के चल दिए, एक पाप फिर चढ़ा लिया। जब दूसरे की चप्पल पहनते तो चप्पल भी कहती हम तुम्हारे नहीं है, पर चप्पल पहनने वाला बोलता हम तो तुम्हारे हैं।